भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है। इसके लिए युवाओं के लिए 8 लाख नौकरियों का वादा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं, जो भी कहा था वो भी किया है। भाजपा के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है और ये आगे भी जारी रहेगा। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई। हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव के साथ उसकी पहचान है और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग की दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हिमाचल सरकार ने तय किया है और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी 7वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स। भाजपा के संकल्प पत्र की खास बातें। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा है। पार्टी ने इस बार चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा अन्नदाता सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए सालाना देने की बात का भी जिक्र है। 8 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा, 5 साल में सभी गाँव को पक्की सड़कों के साथ जोड़ने का वादा, 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात, सैनिकों के परिजनों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का वादा, सेब की खेती में 12% जीएसटी पर पैकेजिंग मटेरियल का ऐलान, वक्फ के प्रॉपर्टी को चिन्हित कर उसका सर्वे कराने की बात, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा और 1 साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री देने की बात, निर्धन परिवार की बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए देने का ऐलान और प्रदेश में पर्यटन को सबसे पहले से और ज्यादा बढ़ाने का भी जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र में जिक्र किया। आपको बता दें कि पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कई महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए 50,000 से ज्यादा लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से उनकी राय मांगी थी। यही कारण है कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र लोगों का खास ध्यान रखा है। कांग्रेस भी जारी कर चुकी है चुनावी घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया, 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा, 5 लाख नई नौकरियां देने की बात और छत्तीसगढ़ राज्य की तरह कांग्रेस ने भी यहाँ भी 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की बात कही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नजर गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी है। लोकसभा चुनाव 2022 से पहले पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों के चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली के दौरान अपना दूसरा घर बताया था। ऐसे में पार्टी को यहां पर जीत दर्ज करना जरूरी बताया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमेशा सरकार बदलते रहने का दौर चला आया है, तो देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार भी अपने पुराने इतिहास को दोहराएगी या फिर एक बार फिर से कमल पर अपना भरोसा दिखाएगी। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।